हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएन स्टडी जोन। तो आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके डिस्कशन को अच्छा से करेंगे, जिससे आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो उसके डिस्कशन देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम लोग उसके एक क्वेश्चन करेंगे और उसका पूरा फुल डिस्कशन करेंगे, जिससे यहाँ से एक भी प्रश्न आपके क्वेश्चन में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, यानी किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। यानी द्रव्यमान संख्या उसका क्या हो, अलग हो, उसे हम समस्थानिक करते। परमाणु यानी वे परमाणु जिनका क्या हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसे हम समस्थानिक करते हैं। अब इसका डिस्कशन देख लेंगे, ऐसे जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको सबको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा अच्छा से देखते हैं। तो यहाँ है यानी कि समस्थानिक आइसोटोप, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश वर्ड भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो अब इसके इंग्लिश वर्ड को भी याद रखिएगा। समस्थानिक आइसोटोप्स, तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। परमाणु संख्या समान होना चाहिए किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या हो, उसका अलग अलग हो, यानी असमान हो, और परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। यानी परमाणु संख्या समान और उसका जो द्रव्यमान है, जो भार होता है, वो क्या होना चाहिए, वो अलग अलग। यानी द्रव्यमान यानी भार क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3, जैसे में एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने? 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइटेरियम रेडियो सक्रियता के गुण को प्रदर्शित करता है। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है वो ट्राइटियम, जो तीसरा वाला है ट्राइटियम, वो रेडियो सक्रियता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, जो ट्राइटियम, वो किसके गुण को प्रदर्शित करता है? तो किसको? रेडियो सक्रियता के गुण को प्रदर्शित करता है। स्वर्दिक समस्थानिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्वर्दिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम स्वर्दिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम, जिसका समस्थानिक कितना है? 27 होता है। जिसका समस्थानिक कितना है? 27। स्वर्दिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम। तो आई होप आपको यह याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये 3 जो है 3 8 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 8, उसका कितना होता है परमाणु भार, यानी परमाणु भार कितना हुआ? 16। उसका ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 8 है, उसका जो परमाणु भार कितना? 17 ऑक्सीजन। यहाँ नीचे क्या है? परमाणु संख्या। ऊपर क्या है? परमाणु भार है, ये क्या है? 18। ये तीनों ऑक्सीजन के क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक के उपयोग कौन कौन? अब हम देखेंगे समस्थानिक के उपयोग को, एक एक करके उपयोग को देख लेते हैं। समस्थानिक के उपयोग को, तो पहला समस्थानिक के उपयोग है, किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी पुराने कार्बनिक पदार्थ है, यानी किसी भी पुराने कार्बनिक पदार्थ है, उसकी आयु जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। यानी किसी पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने के लिए हम किसका? समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट के समस्थानिक CO60 का, यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यानी कैंसर के उपचार में भी हम कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक में किसका उपयोग? परमाणु भट्टी ईंधन के रूप में। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में करते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी ही जाती है यहाँ से क्वेश्चन। घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। घेगा रोग में भी आयोडीन के समस्थानिक, घेगा रोग में आयोडीन के, परमाणु भट्टी में यूरेनियम, कैंसर के कोबाल्ट के समस्थानिक, और किसी पुराने पदार्थ जानने के लिए कार्बन के समस्थानिक को हम का उपयोग करते हैं। ये आई होप आपको याद हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को देखते हैं। संभारिक क्या है? संभारिक यानी आइसोबार, इसको भी याद रखिएगा। इंग्लिश वर्ड भी इसका याद रखते चलिएगा। तो संभारिक में तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या हो?
द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान हो, समभारिक कहलाते हैं। यानी नीचे जो देख रही है 18 जो देख रही है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ऊपर का जो होता है उसको हम परमाणु भार बोलते हैं। तो इसमें ऊपर को हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार यानी द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो इसमें कहना है कि जिसका द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान मतलब कि ऊपर का समान हो और नीचे का क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग, यानी द्रव्यमान ऊपर, भार जो हो ना वो समान होना चाहिए, और क्या बोलते हैं द्रव्यमान क्या होना चाहिए, असमान हो, उसे हम कहते हैं समभारिक। समभारिक आइसोटोप में क्या था, उसमें परमाणु संख्या क्या बोलते हैं कि समान था बट उसका द्रव्यमान क्या था, अलग अलग था। मगर यहाँ इसका अपोजिट यानी द्रव्यमान इसका क्या है, संख्या जो समान है और उसका परमाणु भार क्या है, असमान है, समभारिक कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल है दोनों। ये देखिए उसका परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग, और ये परमाणु द्रव्यमान ऊपर का है जो 3 ऊपर जो है वो क्या है, समान है, उसे हम कहते हैं समभारिक। अब हम जानेंगे, आप किसको जानेंगे, समन्यूट्रिक का हो जाएगा, समन्यूट्रिक। न्यूट्रिक को देखेंगे तो समान न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु को समन्यूट्रिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z यानी परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान A दोनों मान भिन्न यानी परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न, उसमें अलग अलग था, कोई एक समान कोई एक क्या बोलते हैं कि अलग अलग था। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग यानी परमाणु संख्या भी अलग हो और परमाणु द्रव्य भी अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। लेकिन AZ का मान समान होता है, क्या होता है, समान होता है। इसका देखो दोनों अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान भी और परमाणु ऊपर वाला द्रव्यमान होता है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या, तो नीचे वाला भी अलग है, ऊपर वाला क्या है, समान है, उसे हम समन्यूट्रिक कहते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू।